युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानते हैं। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और वे व्यक्तित्व के भी बहुत धनी थे, बहुत उदार प्रवृत्ति, ठीक है। और उनके संबंध में कहा जाता है कि गरीब, अनपढ़, गवार, रोगी, धर्म मूर्ति पूजक, मित्रहीन हिंदू भक्त ने बंगाल को पूरी तरह हिला दिया। उनके योग्य शिष्य विवेकानंद ने उन्हें बाहर से भक्त और भीतर से ज्ञानी कहा। स्वयं विवेकानंद के संबंध में ठीक इसका उल्टा कहा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की सन 1897 में स्थापना की। कब किया था? ये पॉइंट है सन 1897, ठीक है। और उन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। कहाँ पर? शिकागो में, ठीक है। उनकी शिकागो में सम्मिलित हुए थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा था। कौन लिखे थे? न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून। विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उस महान देश में धार्मिक मिशनों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता थी। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ी हस्ती हैं और उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है, उन्होंने जो कुछ भी उपदेश दिया है, पूरा विश्व उससे फलीभूत होता है। उन्होंने कुछ कहा है, मानवीय समता के विश्वासी होने के कारण उन्होंने जाति, संप्रदाय, छुआछूत आदि का विरोध किया। गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति अत्यंत प्रगाढ़ थी। उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, पूजा के सभी कारणों को फेंक दो, शंख, घंटा, घड़ियाल, दीप को प्रतिमा के सम्मुख डाल दो। वैयक्तिक मुक्ति के लिए कई साधना, शास्त्रों के अध्ययन का अहंकार छोड़ दो। गांव-गांव जाओ और गरीबों की सेवा में अपनों को निछावर कर दो। क्या कहते हैं कि गांव-गांव जाओ और गरीबों की सेवा में अपने आप को निछावर कर दो। एक बात स्वामी विवेकानंद जी और कहते हैं कि जब तक देश के हजारों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं शिक्षित वर्ग को धोखेबाज कहूँगा। गरीबों के पैसे से पढ़कर भी वे उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। भारत केवल जनता से आशा करनी चाहिए। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मर चुका है। धर्म वह है जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति दे, जो आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव प्रदान में सहायता करे। धर्मगत ध्यान यदि व्यक्ति को प्रमादी और निष्क्रिय बनाता है तो उसे त्याग देना चाहिए। तुम्हारे रामकृष्ण की चिंता कौन करता है? तुम्हारी भक्ति और मुक्ति को कौन देखता है? तुम्हारे धर्म ग्रंथों की परवाह किसे है? अगर मैं अपने देशवासियों को कर्मयोग में शिक्षित कर सकूं और उनके लिए मुझे हजारों बार नरक जाना पड़े तो मुझे प्रसन्नता होगी। विवेकानंद ने हीनता की भावना से ग्रस्त देश को यह अनुभव कराया कि इस देश की संस्कृति अब भी अपनी श्रेष्ठता में अद्वितीय है। इस देश का आध्यात्मिक चिंतन असमानांतर है। आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य की समता, एकता और बंधुत्व और स्वतंत्रता की ओर भी उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। पश्चिम की भौतिकता से चमत्कृत देशवासियों को पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारी अपनी परंपरा में भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें दुनिया के सामने गौरवपूर्ण ढंग से रखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।